किसी कामकाज में बहुत अच्छा अनुभव लेने के बाद मन में ये बात आती ही है कि इस अनुभव को आसपास के लोगों के साथ में बांटा जाए। जो इस कामकाज के साथ नई जुड़ने वाली पीढ़ी है उस तक भी इस बात को पहुंचाया जाए कि इस कार्य के साथ हमने वर्षों में इतना अनुभव लिया है। जो आप करने जा रहे हैं वो इस तरह के समर्पण की मांग करेगा। जिस कामकाज के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें कुछ इस तरह के सूझबूझ की आवश्यकताएं भी होगी और उसके साथ चलते हुए आप बहुत कुछ हासिल करने वाले भी होंगे। घर परिवार के साथ अनुभव लिया व्यक्ति, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार के साथ में अनुभव को इस तरह से बुनता हुआ व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि इन सारे ही बातों के आधार को किसी और व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, परंतु कई बार स्वयं को इसी वजह से रोक दिया करता है कि क्या करेंगे किसी और को ये बात बताकर, क्या हासिल होगा, किस और ये बात पहुंचाने वाली होगी और क्या वो व्यक्ति इस बात के निष्कर्ष के साथ में हमको समझने वाला होगा। इन सारी प्रक्रियाओं के साथ चलते हुए कई बार व्यक्ति नकारात्मकता में गिरता चला जाता है और अपने अनुभव बांट ही नहीं पाता। कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा, किस बात पर गौर करने वाला होगा, हमारे प्रति क्या निष्कर्ष बनाकर चलेगा, इन सब बातों से दूर हटकर एक बात को याद रखा जाए कि एक व्यक्ति भी हमारी बात से प्रभावित होता है और अपने जीवन के भीतर परिवर्तन लेकर आता है। वहीं से हमारे लिए सफलता की हदें निर्धारित होती चली जाती है। तथा कथित तौर पर इस युग में सफलता को रुपए और पैसे के साथ बहुत गहराई से देखा जाता है। क्या वो व्यक्ति सफल नहीं है जिसने सेवा के साथ में अपने जीवन को समर्पित किया? क्या वो व्यक्ति सफल नहीं है जिसमें आर्थिक आधार पर बहुत कुछ छूने की ताकत मौजूद थी, परंतु फिर भी उस व्यक्ति विशेष ने एक अलग राह को साथ में चुना कि संतुष्टि इस कामकाज के साथ और अधिक कैसे निकल कर आ सकती है, वहां पर भी हम फोकस करने वाले होंगे। जो भी व्यक्ति विशेष ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में चलता है वो जीवन को एक नया नाम देने वाला होता है। महीने भर निरंतर कामकाज करना है और एक क्षण के भीतर सैलरी आ जाएगी जो अगले महीने के खर्चों को चलाने वाली होगी, ये बात अलग है। परंतु इसके साथ में हम उस कामकाज में क्या नया खोज रहे हैं, कितनी संपन्नता को खोजने वाले हैं। विरले ही लोग स्वयं को किसी कंफर्ट के बाद में ये कहते हुए प्रतीत होते हैं कि नहीं, इस कंफर्ट की हमको आवश्यकता नहीं है, पैसा मिल रहा है, कंफर्ट है, परंतु कुछ नया सीख नहीं पा रहे हैं, इस जगह को कुछ नया दे नहीं पा रहे हैं। इस घेरे से हटकर सोचने की आवश्यकता है। और जब भी व्यक्ति उस सोच की ओर जाता है, खुद को एक अलग श्रेणी के साथ में नयापन देने वाला होता है और जीवन को भी एक नया नाम देने वाला होता है। तो यही वजह है कि बारंबार हम जहाँ पर भी हों, जैसे भी कामकाज कर रहे हों, ये सोचने का प्रयत्न ज़रूर करें कि क्या इस जगह को कुछ नया दे पा रहे हैं, स्वयं के लिए कुछ नया हासिल कर पा रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं उन पर किस तरह का सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते चले जा रहे हैं। संतान पक्ष हमारे द्वारा हासिल किए गए अनुभवों को जीवन के भीतर देखना नहीं चाहती, परंतु फिर भी हम बातों ही बातों में प्रयास ज़रूर करें कि उन तक वो सारी ही चर्चाएं पहुंचाई जाए। कभी न कभी वो बात उनके मन के भीतर असर करने वाली होती है और बड़े परिवर्तनों को भी सामने लेकर आती चली जाती है। ये एक चिंतनीय विषय है। जब भी व्यक्ति ऐसे चिंतन के आधार के साथ में स्वयं को जोड़ता है वो एक नई सोच के प्रवाह के साथ होता है। रविवार का दिवस विशेष है और आप भी प्रयास कीजिएगा कि इस सोच के साथ में जुड़ते हुए स्वयं हम किस ओर बढ़ रहे हैं, क्या अपने अनुभवों को बांटने की ओर जा रहे हैं, इस बारे में विचार ज़रूर किया जाए। ज्योतिषी आधार पर एक प्रश्न अभी चतुर्थ भाव से संबंधित स्थितियों में पूछा गया था कि चतुर्थ भाव भूमि भाव भी है और चतुर्थ भाव सुख भाव का आधार भी है और वाहन संबंधी सुख का भाव भी है, माता संबंधी स्थितियों को देखने का भाव भी है। माता जीवन का प्रथम
वात्सल्यपूर्वक आधार है, वहीं जीवन के भीतर वाहन वस्तुपरक आधार पर एक तथाकथित सुख हो सकता है। भूमि पर कोई भी निर्माण की स्थितियां आगे बढ़ती है तो वो भी एक तरह से तथाकथित मेटेरियलिस्टिक लग्जरी को देने का एक बेस है, परंतु वही भूमि कई बार विवादों का विषय भी बनती है, चिंताओं का विषय भी बनती है। जिस भाव के साथ में हम सुख की प्रक्रियाओं को देखने वाले होते हैं, वो ही भाव भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में चलते हुए कई बार बहुत बड़ी परेशानियों को भी लेकर आता है। इसी वजह से किसी भी भूमि के खरीदान और बेचान की ओर हम जा रहे हैं। ग्रहीय व्यवस्थाओं में कौन सी महादशा चल रही है और कौन सी अंतरदशा चल रही है, एक बार ये स्पष्टता अपने साथ में आपको ज़रूर रखनी चाहिए। मंगल यदि कुंडली में बेहतर स्थितियों के साथ में हैं, हम फ्लैट की बात नहीं करते, हम यहाँ पर कोई भी इमूवेबल एसेट जहाँ पर निर्माण होता है उसकी बात नहीं करते, स्पष्ट तौर पर भूमि की बात करते हैं। ऐसी स्थितियों में यदि मंगल का कोई भी अंतरदशा का, प्रत्यंतर दशा का या महादशा का क्रम चल रहा है, आप वहाँ भूमि खरीदान की ओर जाते हैं तो परिणामों में सामने बेहतरी निकल कर आती है। इसी के साथ में ये भी स्पष्टता है कि जो शनिदेव का आधार सम्मुख रहता है अंतरदशाओं में, महादशा में, प्रत्यंतर में, व्यक्ति पुरानी भूमि से संबंधित किसी भी खरीदान की तरफ जाता है। किसी व्यक्ति ने कोई ज़मीन को बहुत पहले परचेज किया था, अब वो पुनः रोटेशन में नहीं आ पाई है, उस तरफ ऐसे व्यक्ति विशेष की सोच जाती है तो वहाँ से भी एक बहुत अच्छा फ्लो सामने निकल कर आने वाला हो जाता है। बृहस्पति के साथ में व्यक्ति भूमि संबंधित सुख को यदि दशाओं के साथ में देखता है और बृहस्पति उच्चस्थ या फिर स्वराशि स्थान के साथ में चलायमान हो और ऐसी अंतरदशा चल रही हो बृहस्पति की, तो ऐसी भूमि निरंतर तौर पर उसके लिए शुभ कार्यों में वृद्धि के प्रतीक तत्व को भी लेकर आने वाली होती है। इसी वजह से दशाओं का ध्यान भूमि खरीदते समय और बेचान करते समय ज़रूर रखना चाहिए। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 5 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में ही, आश्लेषा नक्षत्रीय परिधि आधार तो वहीं पर रविवार रहेगा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मूल सूत्र आज का एक ही है कि आप अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से दूर रहकर चलने वाले हों। वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में जितना धीमापन आप बनाकर रखते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतरी को आप स्थापित करते चले जाते हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा, परंतु शाम के समय के साथ लिए गए निर्णय अत्यंत प्रभावी होंगे। खर्चे यहाँ आपके सामने आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकते हैं, उनके साथ में जुड़कर बढ़ना अति आवश्यक है, अन्यथा फ्रस्ट्रेशन घर करने वाली हो सकती है। वाणी पर पूर्ण रूपेण आप यहाँ नियंत्रण स्थापित करके चलने वाले जरूर रहें। वृषभ राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। किसी भी बड़े निर्णय की तरफ यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो उस और भी गतिमान हो सकते हैं। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़ाव रखते हैं तो अवकाश के दिवस में प्लानिंग की अप्रोच को बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर यदि आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं और लंबे समय से लग रहा है कि किसी न किसी परिवर्तन की ओर जाने की आवश्यकता है और आप उसमें भी एजुकेशन की ओर पुनः बढ़ना चाहते हैं, ये दिवस निर्णय के हिसाब से अत्यंत सहयोगी है। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के तत्व विशेष आपके साथ बने रहेंगे। भाइयों और मित्रों का सहयोग भी यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है जो मानसिक तौर पर आपको संबल देता चला जाएगा और भाग्य का सहयोग भी पूरे ही दिवस विशेष में आपके साथ मौजूद रहने वाला होगा। वहीं हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ वाणी पर आप पूरे तरीके से नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। अधिकार पूर्वक कहना चाहते हैं परंतु अगला व्यक्ति उसको ईगो के साथ में देख रहा है, उससे आप संभलें।
रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी के हस्तक्षेप बने हुए हैं। ये ही वो समय अंतराल है जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि को लेकर आने वाला होगा। जिस जिस काम में आप जैसा जैसा लाभ चाहते हैं वो प्रक्रियाएं आपके साथ में बनी रहेंगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए आज कुछ नया करना मन को एक तरह से रुचिकर विषयों के साथ में जोड़ने के बराबर रहेगा। रविवार के दिवस में आलस्य से बचें। कोई भी टास्क लंबे समय से अधूरी थी उसको पूरी करने की तरफ जरूर जाएं। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी कुछ कामकाज सामने आ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। और वहीं व्यापारिक जीवन में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उससे भी कहीं पर भी आप चिंतित और विचलित नहीं हो। कर्क राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में यहां वृद्धि रहेगी। अनौपचारिक तौर पर कोई भी मुलाकात हो रही है वो पॉजिटिविटी को लेकर आने वाली होगी। आप गलतियों के सुधार की ओर जो बढ़ चले हैं उसमें किसी को एक तरह से क्षमा प्रार्थी आधार के साथ में भी लेकर चलना हुआ कि हम माफ़ी चाहते हैं, ऐसे शब्दों के साथ में भी यदि आपको चलना रहा है तब भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। भावुक होकर निर्णय लेने से बचिएगा। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए बना रहेगा और वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलें। आप किसी भी बिजनेस डील की तरफ जा रहे हैं और जो सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजंस के साथ में आपको चलना होता है उस पर आप जरूर बढ़िएगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रविवार के दिन रुचिकर चर्चाएं हो रही है, मन कहता है कि यहाँ रुका जाए, इस बात को बहुत अच्छे से सुना जाए, उस प्रक्रिया के साथ में भी आप स्वयं को जरूर जोड़ने वाले हों, भले ही वहां पर थोड़ा सा समय अधिक बिताना पड़े, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज को यदि आप टालते हैं तो ज़्यादा अच्छा। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से यहाँ पर बचिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई चर्चा हो रही है और आपको मालूम है कि उस व्यक्ति की ओर से कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ रहे हैं, स्वयं को वहीं संभाल लेना, चर्चाओं के भीतर नकारात्मकताओं को नहीं लेकर आना, ये आपके लिए अतीव आवश्यक है। सूर्य प्रधान राशि के जातक यहाँ पर दिवस की शुरुआत हनुमंत उपासना के साथ में करते हैं एवं सूर्य उपासना के साथ में करते हैं तो मन का आत्मिक संबल बहुत अच्छे से बना हुआ। जो छोटी छोटी बाधाएं कामकाज के अंदर आपको सता रही थी, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसके समाधान समग्र तौर पर आपको प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। किसी भी तरीके की नेगेटिव अप्रोच को वहां अपने साथ अपनाने से आप बचिएगा। कन्या राशि, प्रथमतया यहाँ भागदौड़ आपके साथ में बहुत अच्छे से बनी हुई, परंतु संतुष्टि का मार्ग भी वहीं से प्रशस्त होता चला जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरे आधार पर आप यहाँ ये भी गौर कीजिएगा कि जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ लंबे समय से आपको सता रही थी उसमें भी एक रिलीफ का प्रपोर्शन आपके लिए मिलने वाला होगा। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष को कामकाज में साथ जोड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय आपके लिए समर्थित स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में रखने की पूरी आवश्यकता है और वहीं इस एक बात पर बारंबार आपको गौर करके चलना चाहिए कि मन के भीतर जो भी नकारात्मकताएं बनी हुई थी उससे दूर हटकर अब आप जीवन को देखने वाले रहेंगे। कंस्ट्रक्टिव फ्रेम के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट यहां आपके लिए बनी हुई है। तुला राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहां पर अपनी गति को बहुत अच्छे से प्रगति देते हुए चलिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में उन्नति के प्रबलतम आधार आपके साथ में बने रहने वाले होंगे और वहीं आप गौर करते चले जाएं कि यहाँ जो भूमि संबंधित सुख आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था वहाँ पर भी बेटरमेंट के नोट आपके सामने रहेंगे, यानी कि किसी भी फ्लैट की पोजीशन आदि की तरफ जाना है जो संभावनाएं शून्य की ओर थी, आज रविवार के दिवस में कुछ इंडिकेशंस आपको मिलते हैं और वो अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को आपके सामने रखते हैं। ये भी आपके लिए एक बेहतर प्रक्रिया है और वहीं पर यह दिवस विशेष एकांत में चिंतन की ओर आपको लेकर जाने वाला होगा। वहाँ से सुकून आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ आप सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, नए सिरे के साथ में स्वयं की सोच को लेकर चलने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी, जिससे कि इस सप्ताह में बेहतरी आपको मिलती चली जाए। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी।
नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन की ओर चलना चाहते हैं तो वहां पर भी संभावित तौर पर इस समय को आप स्वयं के लिए बेहतर करार देकर चलने वाले हो सकते हैं। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णकालिक तौर पर आप बचने वाले हों। यहाँ पर हायर एजुकेशन को लेकर किसी भी डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू कॉल आपके सामने आया है और आपको मालूम है कि सोम और मंगलवार के समय में हमको प्रिपरेशन का बेस नहीं मिलना है, रविवार अवकाश का दिवस है, 3 से 4 घंटे ऐसे निकालिएगा जहां आप प्रिपरेशन के साथ बहुत अच्छे से चलते चले जाएं, वहां से कोई भी दुविधा निकल कर आने वाली आपके लिए नहीं रहे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो कामकाज शेयर मार्केट संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ पर आप निर्णय में धीमापन बनाकर रखने वाले होंगे, यानी कि अगले सप्ताह के साथ में क्या निर्णय लेने हैं उस स्ट्रेटजी में भी बहुत ज़्यादा स्लोअर प्रोसेस बनाकर आप चलिएगा। बृहस्पति प्रधान धनु राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव निकल कर आने वाला नहीं हो, इस एक बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है आपके लिए। यही वो समय अंतराल है जो वायु संबंधी विकारों से आपको डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि माता के साथ में जो विद्रोह की स्थितियां चल रही थी उससे बाहर निकलकर जीवन को देखने की ज़रूरत यहाँ आपके लिए बनी हुई है। उसमें एक पॉजिटिव बेस अपनाकर आप ज़रूर चलिएगा। माता की ओर से कोई रिएक्शन आ भी रहे हैं उनके वात्सल्य के स्वरूप को सामने रखिए और कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच से बचने का पूरा प्रयास करते आप चले जाइएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ पर एक अनूठे समर्थन का आधार बना रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी बेहतरी बनी रहने वाली होगी। पराक्रम यहाँ आपके साथ मजबूती से है। मानसिक सुख में भी आपके लिए वृद्धि के सरोकार बने हुए हैं। क्षमताओं के साथ जुड़कर चलने का प्रयास करें और वहीं पर यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो इच्छा शक्ति मन के भीतर चलकर आपको एक नई जागृति देने वाली होती है उसके साथ भी आप गतिमान होते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो भी कामकाज टेक्निकल पोजीशंस के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ पर भी अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। और यहीं ये भी गौर किया जाए कि आप गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, लॉन्गर टर्म के अप्रोच को अपनाकर आप ज़रूर रखिएगा। कुंभ राशि, सोच में किसी भी तरीके के दुराव को लेकर आने से बचाएं लोगों के प्रति। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहाँ पर वृद्धि में कमी है। संघर्ष आज आपके साथ में लगातार चल रहे हैं तो इसी वजह से मन को कहीं पर भी आप मायूस करने वाले नहीं हो। अंततोगत्वा सफलता के प्रतिमान आपके साथ बने रहेंगे। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें। वाणी संबंधित कामकाज में जितना धैर्य आप बनाकर चलने वाले होंगे उतनी आपके लिए बेहतरी। और वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। ये ही वो समय अंतराल है जो आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आपके जीवन को जोड़ने वाला हो सकता है। माता और पिता की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसको भी आप जीवन के भीतर आत्मसात करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। कोई भी रुकावट और दराव वहाँ मौजूद रहने वाले नहीं होंगे। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग मिलने वाला होगा। अटके हुए रुपए और पैसे में पुनः तीव्रता आ सकती है। आप अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति से मुलाकात कीजिएगा। उसके ओहदे और उसकी छवि को दूर हटाकर बात करना ज़्यादा अच्छा है। वहीं अपनी प्रेजेंस को जहाँ पर भी आप अपने कामकाज में एस्टेब्लिश करके रखते हैं वहाँ से कार्यों में सफलता के प्रतिमान आपके साथ मिलते और जुड़ते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वयं भी श्वासों से संबंधित दिक्कतों से जूझते रहे हैं, अस्थमा जैसी कोई भी परेशानी रही है, अत्यधिक सावधान रहिएगा। मस्कुलर पेन संबंधी अप्रोच भी परेशान कर सकती है। यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ आप चले हैं आकस्मिक तौर पर हाँ या ना के साथ चलने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में आज आप अवकाश के दिवस में जिस इत्मीनान के साथ चल रहे हैं, नया क्या किया जा सकता है उसके बारे में अपनी सोच को स्थापित जरूर करके आप चलने वाले रहें। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्थितियों में आपके साथ में मौजूद रहने वाला होगा। तो ये था 5 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।